हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऐप द उद्दन अकेडमी ऐप पर। हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस लिया था कि हमारी रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस कवर होता है। उसके बाद हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बुलबुल रीजनिंग का, दैट इज कॉल्ड एज काउंटिंग ऑफ फिगर। और उसमें हमने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट उठाया था वो हमने उठाया था ट्राइंगल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि वो भी हमारा खत्म जो है वो अभी नहीं हुआ है, ट्राइंगल अभी और चलने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपको जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे उसको हम अभी एक वीडियो के लास्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले अभी हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे करते हैं, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका ये, आज आपको मुझे ट्राइंगल ही चल रहा है, ठीक है। ट्राइंगल में चलो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आपको मुझे यहाँ पर बताना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या सीखा था, यहाँ पर हमें क्या डालनी होती है, नंबरिंग। और नंबरिंग डालने के बाद हमें क्या करना होता है, जस्ट टू ऐड दीज नंबर्स, 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगर यही यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोर्स बना लेते हैं तो नंबर ऑफ फ्लोर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप काउंट कर लो 1 2 3 4। तो ये आपके कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपका 24। तो योर आंसर इज 24। तो ये हमने यहाँ पर सीखा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये बीच में से मिस है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इस बेस को मान के चलेंगे। इस बेस पे कितने हैं 6, इस बेस पे कितने हैं 6, इस बेस पे कितना है 1, इस बेस पे कितना है 1, इस बेस पे कितने हैं 1 2 3। तो ये कितना हो जाएगा +6। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर ये हो तो इसको कैसे करना है। तो इसको हमें पता था, इसमें भी यहाँ पे हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको क्या करते जा रहे थे, आगे ऐड करते जा रहे थे। ऐड करने के बाद हमने क्या करा, 8 और 8 16, 16 के बाद एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारे टोटल आंसर कितने हो गए, 18। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसमें होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। पॉज कर लीजिए वीडियो। ओके, आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको ट्रिक ही लगानी। देखो हर क्वेश्चन के लिए ना, हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं हो सकती। हर क्वेश्चन के लिए आपको मन की आंखों की जरूरत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको मन की आंखों की जरूरत है। तो अपनी मन की आंखें खोलते हैं। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं ये देखूं, अगर मैं ये देखूं, एक तो इस पे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक इस पे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एक तो इस पर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक इस पर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को देखूं तो यहाँ पर बीच में लाइन जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 2, 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 तो हमारे ये हो गए, ठीक है। 3 तो मेरे ये हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको बेस मानूं तो यहाँ पर भी मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं 1 2, तो इसमें भी कितने बन गए 3। और अगर मैं इसको देखूं तो इस पे भी मेरे कितने बन रहे हैं 3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये तो था छोटे वाला ट्रायंगल। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल को अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो इसके भी तो बीच में एक लाइन जा रही है। तो ये भी 1 + 2 कितने हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस साइड से, अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं तो यहाँ पे भी बीच में से लाइन जा रही है। तो इसके भी कितने बन रहे हैं 3। और अगर मैं ये वाली लाइन देखूं तो इसके भी लाइन बीच में क्या जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 और ये पूरा वाला 3, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से लिया, जब हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो क्या हो गया होगा, 1 2 3 ये हुआ होगा ना। जब मैंने यहाँ से लिया होगा तो मैंने क्या करा होगा, 1 2 और 3, ठीक है। यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो मैंने क्या कर दिया, दोबारा से ऐड कर दिया। यानी कि बड़े वाला ट्रायंगल मैंने 2 बार ऐड कर दिया, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। अब जब मैंने तीसरे वाला लिया, तीसरे वाले में मैंने क्या देखा, अरे मैंने बड़े वाला ट्रायंगल दोबारा से ऐड कर लिया। क्योंकि कैसे 3 कैसे हुआ, ये वाला 3 कैसे हुआ होगा, ये वाला 3 कैसे हुआ होगा, ये 1
उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ऐसे तो हुआ होगा, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने दोबारा से एक बार काउंट कर लिया, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 3 3 6 18, 18 माइनस 2 इज 16, आंसर इज 16। तो इसका आंसर ठीक है 16 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, इसको आप एक तरीके से और कैसे कर सकते हो, इसको आप एक तरीके से कैसे कर सकते हो, दो तरीके समझ रहे हैं, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। वो एक और तरीका क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, छोटे वाला ट्रायंगल, अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें, ठीक है, अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें तो छोटे वाले ट्रायंगल से हमारे क्या हो जाएंगे, 3 बन जाएंगे। चलो इसको छोड़ो, आप एक ही तरीका रखो, क्योंकि अगर आप ज्यादा तरीके से अगर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका आंसर जो है वो अलग भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि हमें जो नंबर ऑफ फिगर, अगर हमें काउंटिंग ऑफ फिगर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या, डबल काउंटिंग। जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी डबल काउंटिंग। तो आपको इससे बचना है, आपको डबल काउंटिंग नहीं करनी। अगर आपने कहीं पे भी डबल काउंटिंग कर दी तो आपका क्वेश्चन जो है वो वहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो। अब आपको वही क्वेश्चन करना है, बस थोड़े से अलग तरीके से। वो अलग तरीका क्या है, लेट्स सी। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ये तो कराई था अभी हमने, अब आपको ये करना है, ठीक है। अब बस मैंने यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ की है, आप इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर बताइए कितना आंसर आएगा आपका। चलिए कर लिया होगा ये आपने। चलो, सबसे पहले हमने कौन सा फिगर बनाना सीखा था, ये वाला, ठीक है। इस फिगर में हमने क्या निकालना सीखा था, इस फिगर का आंसर हमारा 16 आया था। आप हमेशा याद रखना, इसका आंसर जो होगा वो हमेशा 16 होगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें इस ये जो नया लाइन ड्रॉ हुई है ना, इससे हमें कैलकुलेट करना है। एक बार मैं आपको 16 दोबारा समझा देती हूँ कि 16 हमारा आया कैसे था, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने इसको बेस माना, जब हम इसको बेस मानेंगे तो एक तो छोटा ट्रायंगल बनेगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल से कितने बन रहे हैं, 1 और 2, और ये बोला 3, तो 3 बन गए। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल से देखूं तो एक तो बड़े वाला और प्लस में एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। मार्कर से करके बताती हूँ, ठीक है। यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला और एक बड़े वाला, ठीक है, 3 ये बन गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड से, इस साइड से अगर मैं छोटे वाले में देखूं तो 3 बनेंगे, लेकिन अगर मैं बड़ी वाली साइड में देखूं तो बड़ी वाली साइड में एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा और एक पूरे वाला बनेगा। लेकिन पूरे वाला तो हम इस 3 के अंदर काउंट कर चुके हैं ना, तो +2। ऐसे इस साइड में अगर मैं छोटे वाले को देखूं तो छोटे वाले में तो 3 बनेंगे, लेकिन अगर मैं बड़े वाले में देखूं तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर बड़े वाले ट्रायंगल जो उसको मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 16। ये तो हमारा हो गया 16, ठीक है। अब ये जो हमने बीच में लाइन ड्रॉ करी है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन का हिसाब किताब करना है हमें, ठीक है। इस लाइन से देखो क्या नया बना, इस लाइन के होने से, अगर यहाँ पर ये लाइन नहीं थी, जब यहाँ पर ये लाइन नहीं थी, ठीक है, तो देखो एक तो हमारा ये वाला ट्रायंगल नया बना, ये वाला ट्रायंगल नया बना, ये वाला ट्रायंगल नया बना, ये वाला ट्रायंगल नया बना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए मन की आंखें। तो मन की आंखें खोल लो भाई। चलो अब देखो जरा ध्यान से, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ करी तो एक तो मेरा ये वाला ट्रायंगल बना और एक मेरा ये वाला ट्रायंगल बना, है ना। और इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या है, नंबर है, मतलब लाइन डिवाइड करी हुई है। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, नंबरिंग डाल देंगे। तो यहाँ से भी कितने बन गए, 3, यहाँ से भी कितने बन गए, 3। तो 3 + 3 16 तो थे, +3 +3, ठीक है। अब भी इसके अंदर 2 बन रहे हैं, कौन से 2, एक तो ये वाला क्या पहले बन रहा था, देखो जरा, ये वाला यहाँ पे लाइन नहीं है तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल पहले नहीं बना, और एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बन गए, 2। तो आंसर आपका आ जाएगा
8 और ये 24, आंसर इज 24। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। आप जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और डबल काउंटिंग से बचना है आपको, सिर्फ आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि आपको डबल काउंटिंग से बचना है। ठीक है, चलिए मुझे आंसर दीजिए इसका। ठीक है, इसका आंसर दीजिए मुझे, इसका आंसर। ओके, पॉज करके आप आंसर दीजिए, इसका आंसर देने जा रही हूँ। चलिए, सबसे पहले हमें पता है बीच वाले को तो कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 16। ये तो बीच वाले आ गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, इसको आपको देखते ही पता चल रहा है कितने बनेंगे इसके अंदर, 3। ऐसे इसके अंदर कितने बनेंगे, 3। ठीक है, अब हम थोड़ा मन की आंखें निकालनी पड़ेंगी, मन की आंखें निकालनी पड़ेंगी बाहर झांकने के लिए कि यहाँ से हमें कोई और फिगर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो जरा, ये वाला है ना, और ये वाला कितने हो गए, 2। ऐसे यहाँ पर भी एक ये और एक ये। ठीक है, कितने हो गए, 2। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 26। आंसर इज 26। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो आप इसको। नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी। ओके, अब पॉज कर लीजिए। चलो, 1 2 3 4 है ना, 4 दूनी 8 प्लस इसके भी हो जाएंगे 4 दूनी 8। आंसर कितना आ गया हमारा, 60। ये हमारे बीच वाले का आया है। उसके बाद 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 3। ठीक है, अब मन की आंखों की जरूरत है भाई। चलिए मन की आंखें देखते हैं। सबसे पहले ये, उसके बाद ये। ठीक है, कितने हो गए, 2। उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, कितने हो गए, 2। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गए आपके। नेक्स्ट तो आंसर देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है हमारा 6 6 और ये आ जाएगा आपका, आंसर इज 28। योर आंसर इज 28। ठीक है, इसका आंसर 28 है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर।
लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो कैसे, अगर ये क्वेश्चन होता ऐसे तो इसके अंदर आपको पता है कितने ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 और ये बड़े वाला 3, यहाँ पर 3 बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको पता है यहाँ पर भी हमें इसका पता है कि इस बेस पे भी 3, इस बेस पे भी 3, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6, टोटल 6 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं टेढ़ा कर दूं, अगर इसी लाइन को मैं ऐसे करके टेढ़ा कर दूं, ठीक है, तो भी इस लाइन पे मुझे कितने मिलेंगे, तो भी मुझे इस लाइन पे कितने मिलेंगे, 1 2 और ये पूरा वाला 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 3, इस वाले बेस पे टोटल कितने हो गए, 6। यानी कि यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं इस बेस से बात करूं, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो एक तो मुझे इस वाले बेस से 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं और एक मुझे इस बेस से 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं, यानी कि मुझे टोटल यहाँ से कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 6 ट्रायंगल मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से पॉइंट उठा लूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना लूं, ठीक है, ऐसा ही है हमारा ये डायग्राम, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ओके। अगर अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको अब ऐसे कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे कितने बन रहे हैं, 1 2 और ये पूरा वाला 3, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 1 2 और ये पूरा वाला, मतलब ये वाला 3, तो टोटल यहाँ पर भी इस वाले पॉइंट से भी यानी कि कितने मिल रहे हैं, 6। अब लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ट्रायंगल जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं एक मेन ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस यहाँ से लेके चलूं तो ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें भी काउंट हो गया और ये वाला ट्रायंगल जो है वो इसके अंदर भी काउंट हो गया, तो यानी कि यहाँ पर सम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर डबल काउंटिंग, उनकी डबल काउंटिंग हो रही है। तो उसको दूर कैसे करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपल से याद रखना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ से, यानी कि जहां जहां से कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो रही है, एक तो यहाँ से ड्रॉ हुई है ना, यहाँ से ड्रॉ हुई और एक यहाँ से ड्रॉ हुई है ना, आप इन दोनों से आपको ये देखना है कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। तो मैंने इस वाली लाइन से देख लिया, यहाँ पर मेरे 6 नंबर बने, 6 ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ से भी मेरे 6 ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 12। अब इस 12 ट्रायंगल में से कितने कॉमन है, तो आपके लिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, जहां जो आपने डॉट है, जो आपकी जॉइंट है, उनको क्या कर देना, जहां से आपने काउंट करा है उनको तो कर देना इग्नोर, और बाकी के जितने भी जॉइंट बचे हैं उनको काउंट कर लेना है। जैसे 1 2 3 4, जो आपके जॉइंट है कितने, 4, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। तो आपके टोटल यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पर इस फिगर के अंदर आपके टोटल 8 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन आप दोबारा समझो, देखो एक तो ये वाला है जहां से एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो रही है, एक ये वाला पॉइंट है जहां से एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको बेस मान के करती हूँ, यहाँ से करती हूँ मैं, तो यहाँ पर कितने 1 2 3, यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा 6 के, और इसके बेस कितने हैं 1 2 3, 3 है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 6, और इनटू में 3 कितने हो जाएंगे 18, यानी कि 18 तो इस ट्रायंगल से बनेंगे और इसके अंदर भी सेम ही बनेगा। 1 2 3, 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 6 का, और 1 2 3 3, 1 2 3 3 बेस है, तो यहाँ से भी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ से भी 18 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो टोटल ट्रायंगल अगर मैं देखूँ तो कितने बन रहे हैं 36, लेकिन इसमें से जरूर कुछ ना कुछ कॉमन होंगे। तो कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर और इसको इग्नोर, बाकी जितने भी जॉइंट है उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस कर दिया 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 27। समझ आया आपको, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। चलिए, फटाफट से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या है। पॉज कर लीजिए वीडियो। चलिए स्टार्ट। यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन और यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन, सबसे पहले इस बेस पे देख लेते हैं कितने बन रहे हैं,
1 2 3 4 5, अगर हम 1 2 3 4 5 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, 15 और बेस कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, तो टोटल कितना आ गए हमारे 75। 75 तो हमारे बन रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से चेक करते हैं 1 2 3 4 5, 5 को अगर हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 को अगर मैं एक 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ बेसिस 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा 75, यानी कि यहाँ से भी 75 बने और यहाँ से भी 75 बने, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 150। लेकिन इसमें से माइनस करने हमें क्या, कॉमन नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो इसको भी पॉइंट को इग्नोर करो, इस पॉइंट को भी इग्नोर करो, बाकी सारी की सारी क्या कर लो उसको काउंट कर लो। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल कितने हुए आपके -25, आंसर आ जाएगा आपका 125। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ। ठीक है, एक डायरेक्ट ट्रिक लगाओ आप इसकी। ठीक है, आंसर इसका कितना है 125 आया ना। अब आप इसकी डायरेक्ट ट्रिक देखो, इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी। अब आप ये देखो कि जब मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ से भी आपके कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने एक्स्ट्रा लाइन बन रही है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 2 3 4 5, कितनी लाइन्स हैं 5। अगर मैं यहाँ से देखूं तो भी आपकी कितनी बन रही है 1 2 3 4 5, यानी कि अगर आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो है अगर वो बराबर है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स अगर बराबर है, डायरेक्ट ट्रिक है ये डायरेक्ट ट्रिक है आपकी। इफ नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, देन आपको क्या करना है, देन जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगी ना, नंबर ऑफ सेगमेंट्स है उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। यहाँ पर कितनी क्यूब है, यहाँ पर कितनी सेगमेंट्स है, यहाँ पर ऐसे अगर मैं ऐसे देखूँ तो भी 5, ऐसे देखूँ तो भी 5, तो क्या करना है 5 की क्यूब कर दो। 5 की क्यूब का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 125, है ना। ये आपके डायरेक्ट ट्रिक थे, लेकिन ये तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पर दोनों में बराबर हो। अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसे हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब कितने सेगमेंट्स रह गए हैं, यहाँ पर तो 5 हो गए और यहाँ पर कितने रह गए 4। तो अब आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, जैसे हमने ये कैलकुलेट करे वैसे कैलकुलेट करना होगा आपको। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के लिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, कितने ट्रायंगल्स है इसके अंदर। पॉज कर दिया होगा, ये होप आपने। चलो देखिए, पहली बात तो आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है। ठीक है, ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, दोनों की दोनों साइड सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक साइड के कैलकुलेट करने हैं, और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साइड का कैलकुलेट करके अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हम कोई भी एक साइड उठा के उसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हम ये वाली साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली साइड क्या सॉल्व कर रहे हैं, या फिर ये वाली उठा लो, कोई से भी उठा लो, ठीक है, ये वाली उठा के सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले तो यहाँ पर नंबरिंग डाल लेते हैं। आपको पता है 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 तो हमारे यही बन गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक ये, और अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो 1 2 3 कितने हो जाएंगे 3, तो 3 और ये 5, तो 5 तो हमारे ये बन गए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है,
एक हमारा ये वाला ज्वाइन करने के बाद जो बन रहा है और एक हमारा ये वाला, ठीक है, कितने हो गए 2, ठीक है। नेक्स्ट एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है 2, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट में आपका एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल कितने हो गए 2, ठीक है। और भी है, और अब एक ये बड़ा वाला, बड़े वाले कितना है 1, तो कितने हो जाएंगे आपके 21 और 21 21 23 25 27 28, ये आपके कितने हो गए 28 हो गए। यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका ये हाफ और एक आपका ये हाफ, टोटल कितने हो गए 30। यहाँ पे आपको मन की आंखों की जरूरत है, ठीक है। अब मैं नीचे वाले में दोबारा समझाती हूँ, नीचे वाले में दोबारा समझते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 का मतलब कितने हो गए 8, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही 8 इसके हो गए, एक इसका, और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो 1 2 और ये वाला 3, तो ये कितने हो गए हमारे 2 और ये वाले कितने हो गए 3, ठीक है। दोबारा उसके बाद ये और एक ये वाला कितने हो गए 2, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला और एक ये वाला कितने हो गए 2, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हाफ, फिर ये पूरा हाफ कितने हो गए 2, और एक ये बड़े वाला पूरा कितने हो गए 1, ठीक है। तो करते हैं 16 + 5 21 और ये आपके कितने हो गए 8 8 और ये 5 और ये कितने हो गए आपके 2 2 2 6 7, तो ये आपके हो गए 28। अभी भी हमने यहाँ पर 2 मिस कर दिए, 2 हमने यहाँ पर मिस करे हैं, हाँ वो 2 हमने मिस करे ये वाले, एक ये और एक ये, ठीक है 2 ये हो गए। टोटल हमारे कितने हो गए 30 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 है ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी, 30 यहाँ से निकले 30 यहाँ से निकले, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60। तो ये आ गया हमारा आंसर 60। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड था, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट करें आप। बहुत मजेदार क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, बहुत जल्दी आंसर देंगे आप इसका। मैं जब इसका आंसर देते तो उसके बाद मुझे आप इसका आंसर देंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, चलिए 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए, और एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये बड़े वाला 8, टोटल कितने ट्रायंगल है इसके अंदर 8। चलिए इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, ठीक है। अब इसको जरा आप ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। अब आप क्या करो, अब इस बड़ी वाली लाइन को देखो, ऐसी कितनी लाइन है इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर 5 लाइन है, देखो तो जरा ए बी, एक ये वाली लाइन भी है, सी डी, एक ये वाली लाइन भी है, डी ई, और ये, और फिर ये वाली, ठीक है। ये पॉइंट हो गए हमारे पास। अब देखो जरा, आप जरा ए बी को ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप ए बी को ध्यान से देखें तो ए बी जो है एक बड़ा ट्रायंगल बनाएगा, ए बी जो है वो क्या कर रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया ओ, ठीक है। तो हर बड़ी एक लाइन जो है, हर एक बड़ी लाइन जो है वो क्या बनाएगी, अपना एक बड़ा ट्रायंगल बनाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं सी डी, अगर मैं सी डी को देखूँ तो सी डी ये बनाया इन्होंने एक बड़ा ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पर हर कोई लाइन जो है वो क्या बना रही है, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है यहाँ पर क्या बना रही है, एक पॉइंट बना रही है। तो हर लाइन यहाँ पर क्या बना रही है, जितनी लाइन होंगी उतनी क्या हो जाएंगे, उतने ही पॉइंट्स बन जाएंगे, उतने ही ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 कितनी लाइन्स हो गई 5, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए 10, ठीक है। आसान था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
बताइए हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर। ये क्वेश्चन वैसे तो आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन आसान कैसे हो सकता है। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके पास ऐसी लाइन कितनी है, आपको ये देखना है कि आपके पास ऐसी लाइंस कितनी है, ठीक है, कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन है, 6, आपके पास 6 लाइन है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एक लाइन से कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक लाइन से कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए मैंने ये लाइन उठा ली, इस लाइन से या फिर इस ये वाली लाइन उठा ली मैंने, ठीक है, इस वाली लाइन से देखिए जरा 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितने ट्राइंगल बनते हैं, 6। तो यानी कि हर लाइन से कितने, एक लाइन से 6 बन रहे हैं, तो हर लाइन से कितनी लाइन है टोटल, 6। तो 6 से कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 6 लाइन से बन जाएंगे 36 ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं ध्यान से, तो आप ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखें, जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसके अंदर जब मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया तो इसके अंदर मेरे 6 ट्रायंगल बने। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया तो इसके अंदर जो मेरे ये वाला ट्रायंगल है वो दोनों के अंदर क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया तो इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल कॉमन आ गया। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया तो इसके अंदर ये वाली कॉमन आ गया। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया तो इसमें ये कॉमन आ गया। और जब मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया, ये वाला, तो इसके अंदर एक तो ये कॉमन आ गया और ऊपर से ये कॉमन आ गया। तो टोटल कॉमन ट्रायंगल कितना है, आपको कॉमन समझ आया। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया था तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर 6 थे। उसके बाद जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो 1 2 3, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो कॉमन हो गया ना। ऐसे ये टोटल कितने कॉमन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे कॉमन ट्रायंगल थे। तो कॉमन ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, माइनस। लेकिन अभी भी हमने ये जो हमारे बड़े वाले ट्रायंगल्स थे इनको अभी तक हमने काउंट नहीं किया था, तो इनको भी काउंट कर लेते हैं। +2, आंसर कितना हो जाएगा आपका 32। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 32 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलिए। इसमें आपको बताना हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, चलिए इसका आंसर क्या है आपका, आंसर सिंपल सा इसका 1 2 3 4 और ये बड़े वाला 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 5। अगर मैं यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, यहाँ पर बड़ा कर दूं, चलिए इसका आंसर बताएं। चलिए देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको काउंट करने के लिए हमें क्या लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए आपके पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये जो नंबर ऑफ बेस अगर इवन है तो क्या होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और अगर ऑड है, ऑड का मतलब, इवन का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल हो, इवन ऑड का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। 1 2 3 4, ये भी दोनों इवन का हो गए। मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब ये मेरे जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर फिट आउट हो जाए। चलो ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बेसिस 1 2 3 4 5 ऑड हो गए हैं, और इसमें 1 2 इसके अंदर इवन है। अगर इवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n × n + 2 2n + 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। लेकिन अगर ऑड है तो फिर हो जाएगा n × n + 2 2n + 1 -1 डिवाइडेड बाय
2, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये करना है। अब देखो n का मतलब क्या है, तो यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ बेसेस। यहाँ पर आपके बेस कितने हैं, अगर यहाँ पर आपके 2 हैं तो 2 के हिसाब से रख के देखते हैं। यहाँ पर 2 इंटू एन प्लस 2 का मतलब क्या है 4, 2n प्लस 1 का मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1 का मतलब 5 और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। पहले 2 से इसको कट किया तो 4, 4 से इसको कट किया तो आंसर कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, ऑड का मतलब कितने 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 इंटू 5, 5 n का मतलब 5, n प्लस 2 का मतलब 7 और 5 इंटू 2 का मतलब 5 इंटू 2 का मतलब 10 और 10 प्लस 1 इज 11 डिवाइडेड बाय और माइनस में 1 भी है, -1 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, 77 इंटू 5, आपका आंसर कितना आ गया 385 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको इससे सॉल्व किया 384 डिवाइडेड बाय 8, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 ज़ा 32, 32 के लिए हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, तो 8 8 आंसर कितना आ जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कितने हैं 48, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार काम करने से अच्छा है कि हम इसको फटाफट से क्या कर ले, हम इसको फटाफट से ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ले। बहुत आसान है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ऑड इवन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर ऑड में क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपके जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो हमारी ट्राइंगल की जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी और कल हमारा स्क्वायर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आते मैं आपके साथ होमवर्क डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ, आपको वो होमवर्क करना है, ठीक है। आज हमारा ट्राइंगल खत्म हो गया है, अब आपको और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज हमारा ट्राइंगल खत्म, ठीक है, खत्म हो गया है। बाकी का जो होमवर्क है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप अभी हमसे चैट में बात करें, लाइव क्लासेस में बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना रहता है, ओके बाय, थैंक यू।